क्या कभी आपने अपने जीवन के किसी अत्यंत शांत क्षण में यह अनुभव किया है कि आपके आसपास कोई ऐसी अदृश्य उपस्थिति है जो आपको देख रही है, जो आपके हर सुख दुख को महसूस कर रही है, लेकिन आप उसे इन भौतिक आंखों से देख नहीं पा रहे हैं? क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि जिस कुल में, जिस वंश में हमने जन्म लिया है, जिन पूर्वजों के रक्त की एक एक बूंद हमारे शरीर में बह रही है, वे मृत्यु के बाद कहां चले जाते हैं? क्या उनका और हमारा संबंध मृत्यु के उस पार समाप्त हो जाता है, या फिर वह संबंध एक ऐसा गहरा और अदृश्य आध्यात्मिक धागा है जो जन्म और मृत्यु के सीमाओं से परे भी सदा सदा के लिए बना रहता है? जब जीवन में सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक रुकने लगता है, जब बिना किसी कारण के मन अशांत हो जाता है, जब घर में सब कुछ होते हुए भी एक अनजानी शून्यता छा जाती है, तब सनातन परंपरा का एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करता है। उस शास्त्र को हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के पश्चात का विवरण देने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन को सत्य, धर्म और कृतज्ञता के प्रकाश से भरने वाली एक अमूल्य निधि है। यदि आप सनातन धर्म की ऐसी ही अत्यंत गूढ़, प्रामाणिक और रहस्यमयी आध्यात्मिक शिक्षाओं को बहुत ही सरल और भावपूर्ण भाषा में समझना चाहते हैं, तो सनातन सर्वोपरि परिवार से अवश्य जुड़िए। इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। वीडियो को पसंद कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करके इस ज्ञान की ज्योति को और आगे बढ़ाइए। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच का वह महान संवाद दर्ज है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाला दीपक है। जब स्वामी गरुड़ ने करुणा से भरकर जगतपति श्री विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, इस संसार में जन्म लेने वाला प्राणी जब अपनी देह त्यागता है तो उसके बाद उसकी क्या गति होती है? उसके अपने, जिनके साथ उसने पूरा जीवन बिताया, वे उसके लिए क्या कर सकते हैं? और वे कौन से कर्म हैं जिनसे पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है और उनके वंशज उनके अपार आशीर्वाद के पात्र बनते हैं? भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिए वे केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन और मृत्यु के बीच का वह शाश्वत सेतु हैं जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य के भीतर का सारा भय मिट जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा अस्तित्व केवल इस देह तक सीमित नहीं है। हम केवल इस एक जन्म की संतान नहीं हैं। हमारे पीछे एक पूरी परंपरा है, एक पूरी चेतना की धारा है जिसे हम अपने पूर्वज कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक देह को छोड़कर इस संसार से विदा लेता है तो उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नई और अधिक सूक्ष्म यात्रा का प्रारंभ होता है। इस सूक्ष्म यात्रा में जीव अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, न अपना धन, न अपने वस्त्र, न अपने संबंधी और न ही अपना नाम। यदि उसके साथ कुछ जाता है तो वे हैं उसके द्वारा किए गए कर्म और उसके पीछे छोड़ी गई उसकी संतान का भाव। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जब तक कोई आत्मा सूक्ष्म लोक में रहती है, तब तक उसे अपने वंशज की श्रद्धा, उसकी भावनाओं और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों का सीधा अनुभव होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। हम प्रायः सोचते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना केवल किसी विशेष तिथि पर कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लेने का नाम है। क्या केवल वर्ष में एक बार कुछ तर्पण कर देने से या किसी एक दिन दान दे देने से हम अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं? क्या हमारे दैनिक आचरण, हमारे विचार, हमारे अपने माता पिता के प्रति व्यवहार और हमारे जीवन जीने की शैली का हमारे पूर्वजों की प्रसन्नता से कोई संबंध नहीं है? गरुड़ पुराण इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितरों का आशीर्वाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी बाहरी दिखावे से खरीदी जा सके। यह आशीर्वाद तो आपके हृदय की उस अगाध कृतज्ञता से बहता है जो आप अपने पूर्वजों के प्रति महसूस करते हैं। जब आप अपनी जड़ों का सम्मान करते हैं, जब आप उस रक्त का सम्मान करते हैं जो आपकी धमनियों में बह रहा है, तब आपके जीवन में एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बनने लगता है जो आपको जीवन के हर संकट से बचा लेता है। जरा विचार कीजिए, जिस पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माता ने अपने सुखों का त्याग करके
आपको इस योग्य बनाया कि आप आज इस संसार में अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकें, क्या उनका देहावसान हो जाने के बाद उनका संबंध आपसे समाप्त हो जाता है? सनातन दर्शन कहता है कि माता पिता का आर्ण, हमारे पूर्वजों का आर्ण, जिसे हम पितृण कहते हैं, वह एक ऐसा आर्ण है जिसे केवल धन देकर नहीं चुकाया जा सकता। इसे चुकाने का केवल एक ही मार्ग है, श्रद्धा, सदाचार और धर्म का पालन। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब जीव इस संसार से विदा होता है तो उसकी चेतना अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। वह अपने पीछे छूटे हुए परिवार को देखता है, उनकी वेदना को महसूस करता है और यह भी देखता है कि उसके चले जाने के बाद उसके वंशज धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या अधर्म के मार्ग पर। जब कोई संतान अपने जीवन में सत्य, धर्म, दया और करुणा को अपनाती है तो उसके पूर्वज, चाहे वे किसी भी लोक में हों, अत्यंत आनंद और तृप्ति का अनुभव करते हैं। उनकी वही तृप्ति, उनकी वही प्रसन्नता एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली आशीर्वाद के रूप में संतान के जीवन में प्रवेश करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां बहुत अधिक धन संपत्ति न होते हुए भी एक अद्भुत शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। घर के सदस्य बीमार नहीं पड़ते, आपस में कभी कटुता नहीं आती और हर काम बिना किसी विघ्न के संपन्न होता जाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जहां अपार धन संपत्ति है, सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी घर के भीतर एक निरंतर तनाव, कलह और अशांति का वातावरण बना रहता है। लोग समझ नहीं पाते कि सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन में यह असंतुलन क्यों है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका सीधा संबंध हमारे पितरों की स्थिति और उनके आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। जब पूर्वज अप्रसन्न होते हैं या जब हम उनकी उपेक्षा करते हैं तो हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है। यह कोई श्राप नहीं है, इसे किसी क्रोध के रूप में मत देखिए। इसे इस प्रकार समझिए कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ों में पानी देना बंद कर दिया जाए तो उसकी पत्तियां और टहनियां स्वतः ही मुरझाने लगती हैं। पूर्वज हमारे जीवन रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। यदि जड़ें ही प्यासी रहेंगी, यदि जड़ों को ही सम्मान और पोषण नहीं मिलेगा तो उस वृक्ष पर सुख और शांति के पुष्प कैसे खिल सकते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण में स्पष्ट करते हैं कि जीव जब देह त्यागता है तो उसके कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत सूक्ष्मता से होता है, लेकिन उस पूरी यात्रा में जीव को सबसे अधिक संबल और शक्ति अपने वंशजों द्वारा किए गए शुभ कर्मों और प्रार्थनाओं से मिलती है। जब कोई संतान अपने दिवंगत पूर्वजों के नाम पर भूखे को भोजन कराती है, प्यासे को जल पिलाती है, किसी असहाय की सहायता करती है या ईश्वर का ध्यान करती है तो उस कर्म की शुभ तरंगें सीधे उस आत्मा तक पहुंचती हैं। यह ब्रह्मांड का एक अत्यंत गहरा नियम है। इस संसार में कोई भी विचार, कोई भी भावना और कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जो कुछ भी आप यहां श्रद्धापूर्वक अर्पित करते हैं वह सूक्ष्म रूप धारण करके उस लोक तक पहुंचता है जहां आपके पूर्वज निवास कर रहे होते हैं। इसी प्रक्रिया को सनातन धर्म में श्राद्ध कहा गया है। श्राद्ध शब्द का अर्थ ही है जो श्रद्धा से किया जाए। जिसमें श्रद्धा नहीं, वह केवल एक बाहरी आचरण है, और जहां सच्ची श्रद्धा है वहां छोटा सा जल का एक अंजलि भर अर्पण भी महासमुद्र के समान तृप्ति देने वाला बन जाता है। परंतु आजकल के समय में एक बहुत बड़ी भ्रांति फैल गई है। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मकांड ही केवल पितरों के लिए आवश्यक हैं। गरुड़ पुराण इस बात पर विशेष बल देता है कि जीवित रहते हुए अपने माता पिता और वृद्धों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा श्राद्ध है। यदि किसी ने अपने माता पिता के जीवन काल में उनकी उपेक्षा की, उन्हें मानसिक या शारीरिक कष्ट दिया और उनकी मृत्यु के बाद बड़े बड़े अनुष्ठान किए, तो ऐसे अनुष्ठानों का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं रह जाता। गरुड़ पुराण कहता है कि जीते जी दी गई एक मुस्कान, जीते जी की गई थोड़ी सी सेवा मृत्यु के बाद किए जाने वाले हजारों अनुष्ठानों से कहीं अधिक मूल्यवान है। जो संतान अपने जीवित माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने देती, जो उनके अनुभवों का सम्मान करती है, जो उनकी वृद्धावस्था में उनका सहारा बनती है, उस संतान पर पितरों की कृपा स्वतः ही बरसने लगती है।
ऐसी संतान को कभी किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसके माता पिता का संतोष ही उसके लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। कथा में आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का जो वर्णन मिलता है, उसका मुख्य उद्देश्य मनुष्य को डराना बिल्कुल नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को जगाना है। यह ग्रंथ हमें यह याद दिलाता है कि हमारा समय यहां सीमित है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनका प्रभाव केवल हमारे इस जीवन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि वह हमारे आने वाली पीढ़ियों तक और हमारे जाने के बाद हमारी आत्मा की गति तक फैलने वाला है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अपने अपने मूल तत्वों में मिलने लगते हैं, लेकिन जो आत्मा है वह अपने साथ अपने कर्मों का सूक्ष्म शरीर लेकर आगे बढ़ती है। इस सूक्ष्म शरीर में मनुष्य की इच्छाएं, उसके वासनाएं, उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के संस्कार रचे बसे होते हैं। जब तक आत्मा को अपनी अगली गति प्राप्त नहीं होती, वह एक विशेष अवस्था में रहती है जिसे प्रेत अवस्था या सूक्ष्म अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था में संतान के कर्तव्यों की परीक्षा होती है। जब संतान अपने पूर्वजों के लिए शांत मन से, विशुद्ध भाव से ईश्वर से प्रार्थना करती है, पिंडदान करती है और तर्पण करती है, तो वह अर्पण उस आत्मा के लिए उस लंबी यात्रा में राह के संबल की तरह काम करता है। पिंडदान का वास्तविक भाव क्या है? पिंड का अर्थ होता है एक गोल आकृति जो हमारे इस भौतिक शरीर और इस ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब हम अन्न और तिल को मिलाकर पिंड बनाते हैं और उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं, तो हम वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ने जो शरीर धारण किया था, जो कर्म किए थे, उन सब कर्मों के फलों को आपके चरणों में अर्पित करते हुए हम उनकी आत्मा की परम शांति की प्रार्थना करते हैं। इसमें तिल का उपयोग क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ एक अत्यंत पवित्र अन्न माना गया है। तिल में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक सात्विक ऊर्जा को प्रवाहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब जल में तिल मिलाकर तर्पण किया जाता है तो वह जल केवल साधारण जल नहीं रह जाता, वह एक दिव्य हविष्य बन जाता है जो सूक्ष्म लोक में विराजमान पितरों तक उनकी प्यास बुझाने के लिए पहुंचता है। यहां मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में वह जल या अन्न सूक्ष्म लोक तक पहुंचता है? क्या वे आत्माएं उस अन्न को खाती हैं? गरुड़ पुराण इसका बहुत ही सूक्ष्म और वैज्ञानिक उत्तर देता है। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को हजारों गायों की भीड़ में भी ढूंढ लेती है, जिस प्रकार रेडियो की तरंगें हवा में तैरती हुई सही आवृत्ति पर पहुंचकर संगीत में बदल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी श्रद्धा से दी गई आहुति, हमारा उच्चारण किया गया मंत्र और हमारी भावना अपने नाम और गोत्र के उच्चारण मात्र से उस विशिष्ट आत्मा तक उसी रूप में पहुंच जाती है जिस रूप में उस लोक में उसकी आवश्यकता होती है। यदि वह आत्मा देवलोक में है तो हमारी श्रद्धा वहां अमृत रूप होकर पहुंचती है। यदि वह आत्मा किसी अन्य योनि में है तो हमारी श्रद्धा वहां उसके आहार और सुख के रूप में परिवर्तित होकर पहुंचती है। और यदि वह आत्मा मुक्ति के निकट है तो हमारी प्रार्थना उसे अंतिम मोक्ष की ओर धकेलने में सहायता करती है। सनातन धर्म की यह व्यवस्था कितनी अद्भुत और करुणा से भरी हुई है। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि मृत्यु भी दो प्रेम करने वाले हृदयों के बीच के संबंध को तोड़ नहीं सकती। परंतु इस यात्रा में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो अपने जीवन में सुख, शांति और प्रगति चाहता है। वह है पितृऋण और पितृदोष का वास्तविक स्वरूप। समाज में पितृदोष को लेकर बहुत तरह का भय फैलाया जाता है। लोग सोचते हैं कि पितृदोष कोई भयानक श्राप है जो पूर्वज अपनी ही संतान को देते हैं। लेकिन क्या कोई माता पिता या कोई पूर्वज कभी अपनी ही संतान का बुरा चाह सकते हैं? क्या वे कभी अपनी ही संतान को दुखी देखकर प्रसन्न हो सकते हैं? गरुड़ पुराण इस बात का खंडन करता है। पूर्वज कभी अपनी संतान को श्राप नहीं देते। पितृदोष वास्तव में पूर्वजों का क्रोध नहीं है, बल्कि यह आपकी और उनके बीच की ऊर्जा का असंतुलन है।
जब हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, जब हम उनके दिए गए संस्कारों का अनादर करते हैं, जब हम अपने परिवार के वयोवृद्धों को कष्ट देते हैं, या जब हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तो हमारे कुल की जो एक आध्यात्मिक धारा है वह दूषित हो जाती है। इसी रुकावट को, इसी असंतुलन को शास्त्रों में पितृदोष कहा गया है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में पानी की एक मुख्य पाइपलाइन आ रही है जो आपको साफ पानी देती है। यदि उस पाइपलाइन में कचरा जमा हो जाए या वह कहीं से टूट जाए तो आपके घर तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा। अब इसमें दोष उस जल का नहीं है, न ही उस स्रोत का है। दोष उस रुकावट का है जो बीच में आ गई है। ठीक उसी प्रकार हमारे पूर्वज उस दैवीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। जब हम अपने कर्मों, अपनी बेपरवाही और अपनी कृतज्ञता से उस नलिका को बंद कर देते हैं तो जीवन में दुखों, बीमारियों और बाधाओं का जल जमने लगता है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि इस असंतुलन को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए किसी बहुत बड़े, खर्चीले या आडंबरपूर्ण अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है आत्मचिंतन की, पश्चाताप की और अपने आचरण को शुद्ध करने की। जब मनुष्य को अपनी भूल का एहसास होता है, जब वह अपने मन में अपने पूर्वजों के प्रति सच्चा सम्मान जगाता है और जब वह धर्म के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाता है, तो वह रुकावट तुरंत दूर होने लगती है। सोचिए कितना महान है हमारा सनातन धर्म, जो हमें सिखाता है कि केवल जीवित रहते हुए ही नहीं बल्कि संसार से चले जाने के बाद भी हम अपनों से जुड़े रह सकते हैं। जब हम प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, जब हम अपने घर के बड़े बूढ़ों की सलाह को सम्मान देते हैं, तो हम वास्तव में अपने पूर्वजों के उस आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे होते हैं जो हमें हर विपत्ति से बचा कर रखता है। गरुड़ पुराण में कथा आगे बढ़ती है और भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनुष्य जीवन केवल खाने, कमाने और सो जाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन तो एक महान अवसर है अपने पूर्व जन्मों के आड़ों को चुकाने का, अपने कुल के नाम को उज्जवल करने का और अपनी आत्मा को उस परमपिता परमात्मा में लीन करने का। और इस यात्रा में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वह है अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अचानक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है या जब वह किसी ऐसे भयानक हादसे से सुरक्षित बाहर निकल आता है जहां बचने की कोई संभावना नहीं थी, तो उसके पीछे क्या होता है? दुनिया इसे केवल एक संयोग या भाग्य कह सकती है, लेकिन सनातन धर्म के शोधकर्ता और ज्ञानी जानते हैं कि उस क्षण उस व्यक्ति के सिर पर उसके पूर्वजों का अदृश्य हाथ होता है। वे पूर्वज जो भले ही अपनी देह छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी शुभ भावनाएं और उनका वात्सल्य अपनी संतान के आसपास एक ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहता है। परंतु यह ढाल तभी तक काम करती है जब तक संतान अपनी मर्यादा में रहती है। जब संतान धर्म की सीमाओं को लांघने लगती है, जब वह अन्याय और असत्य का मार्ग चुनती है, जब वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगती है, तो वह अदृश्य सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो मनुष्य अपने कुल की श्रेष्ठ मर्यादाओं का पालन करता है, जो अपनी आय का एक हिस्सा दान पुण्य में लगाता है, जो बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखता है, उसके पूर्वज सदा तृप्त और प्रसन्न रहते हैं। कथा का यह प्रवाह हमें उस रहस्यमयी लोक की ओर ले जाता है जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार निवास करती हैं। गरुड़ पुराण में पितृलोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। पितृलोक कोई काल्पनिक स्थान नहीं है, यह चेतना का एक ऐसा स्तर है जहां वे आत्माएं विश्राम करती हैं जिन्होंने अपने जीवन में धर्म का पालन किया था और जो अपनी अगली यात्रा या अपने मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। पितृलोक में समय की गणना हमारे इस लोक से बिल्कुल भिन्न होती है। हमारा एक वर्ष पितृलोक के केवल एक दिन के बराबर होता है। इसीलिए जब हम वर्ष में एक बार पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके लिए वह उनके दिन का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें वे अपनी संतान से उस जल और अन्न की अपेक्षा करते हैं जो केवल भोजन नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारी याद और हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है।
जरा सोचिए, कितना सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यह। जब भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय आता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। सूर्य दक्षिणायन की ओर होता है। इस समय पृथ्वी और पितृलोक के बीच का आवरण अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इस अवधि में हमारे पूर्वजों की चेतना हमारे बहुत निकट आ जाती है। वे यह देखने के लिए आते हैं कि जिस वृक्ष को उन्होंने अपने पसीने से सींचा था, उसकी शाखाएं आज फल फूल रही हैं या नहीं। वे देखते हैं कि उनकी संतान आपस में प्रेम से रह रही है या धन के लिए लड़ रही है। जब वे देखते हैं कि उनकी संतान आपस में मिलकर प्रेम से हाथ जोड़कर उनका स्मरण कर रही है, भूखों को अन्न बांट रही है, कौओं, गायों और कुत्तों को भोजन दे रही है, तो उनका हृदय करुणा और आनंद से भर जाता है। वे अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी संतान को ऐसा आशीर्वाद देते हैं जो उसके वंश को फलने फूलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके विपरीत जब वे देखते हैं कि उनकी संतान उन्हें पूरी तरह भूल चुकी है, उनके दिए गए संस्कारों को कुचल रही है और आपस में द्वेष कर रही है, तो वे दुखी होकर वापस लौट जाते हैं और उनके उसी दुख की छाया हमारे जीवन में अशांति और असफलता के रूप में दिखाई देने लगती है। यहां हमें यह भी समझना होगा कि गरुड़ पुराण केवल पितृपक्ष में किए जाने वाले कर्मों तक सीमित रहने को नहीं कहता। गरुड़ पुराण तो मनुष्य के दैनिक जीवन को ही एक निरंतर यज्ञ बनाने की शिक्षा देता है। प्रतिदिन प्रातःकाल जब आप जगते हैं, तो सबसे पहले अपने हथेलियों को देखकर उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको यह जीवन दिया। उसके बाद अपने पूर्वजों को मन ही मन प्रणाम कीजिए। उनसे कहिए कि हे मेरे पूर्वजों, आपके द्वारा दिए गए इस जीवन और इन संस्कारों के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मैं जो भी अच्छा काम करूंगा वह सब आपके चरणों में समर्पित होगा। केवल इतना सा भाव, केवल इतनी सी प्रार्थना आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकती है। जब आप इस भाव से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके भीतर का अहंकार मिटने लगता है। आपको यह एहसास रहता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके पूरे वंश की शक्ति और उनका गौरव जुड़ा हुआ है। फिर आप कोई भी ऐसा नीच या गलत काम करने से हिचकिचाएंगे जिससे आपके कुल के नाम पर दाग लगे। यही वास्तविक धर्म है, यही गरुड़ पुराण का असली संदेश है। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी को आगे बताते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के छोटे छोटे दैनिक आचरण उसके पूर्वजों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने घर आए अतिथि का सम्मान करता है, जब वह किसी प्यासे पथिक को जल पिलाता है, जब वह किसी वृक्ष को लगाता है और उसका सिंचन करता है, तो इन सब सात्विक कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो पुण्य है, उसका एक अंश स्वतः ही उसके पूर्वजों को प्राप्त हो जाता है। वृक्ष लगाने का महत्व गरुड़ पुराण में बहुत अधिक बताया गया है। विशेषकर पीपल, बरगद और नीम जैसे वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं और जीवनदायिनी वायु प्रदान करते हैं। जब आप कोई पीपल का वृक्ष रोपते हैं और वह जैसे जैसे बड़ा होता है, जितनी भी जीव जंतु उसकी छाया में विश्राम करते हैं, जितने भी पक्षी उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, उन सब जीवों के सुख का पुण्य फल सीधे आपके पूर्वजों के खाते में जमा होता जाता है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जो आपके जाने के बाद भी आपके और आपके पूर्वजों के लिए पुण्य का निर्माण करता रहता है। इसीलिए हमारे पूर्वज केवल कर्म कांडों पर निर्भर रहने वाले लोग नहीं थे, वे एक बहुत बड़े पर्यावरणविद भी थे। वे जानते थे कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कितना गहरा है। उन्होंने धर्म को प्रकृति से जोड़ दिया ताकि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए काम न करे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सोचे। जब हम पक्षियों को दाना डालते हैं, जब हम चींटियों को आटा डालते हैं, तो हम केवल एक छोटे से जीव पर दया नहीं कर रहे होते, बल्कि हम उस व्यापक चेतना से जुड़ रहे होते हैं जिसमें हमारे पूर्वज भी लीन हैं। गरुड़ पुराण की कथा हमें उस रहस्य की ओर भी ले जाती है कि जब परिवार में किसी की असमय मृत्यु हो जाती है, या जब कोई आत्मा अत्यधिक मोह या अधूरी इच्छाओं के कारण भटकने लगती है, तो उसका समाधान क्या है? अक्सर लोग असमय मृत्यु के नाम से भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि किसी की दुर्घटना या बीमारी में मृत्यु हो गई, तो वह आत्मा सदा के लिए भयानक रूप ले लेती है।
लेकिन गरुड़ पुराण इस विषय में अत्यंत करुणापूर्ण मार्ग दिखाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि कोई भी आत्मा स्वभाव से बुरी नहीं होती, केवल उसकी इच्छाएं, उसका मोह और उसकी वेदना उसे बांध कर रखती हैं। जब ऐसी किसी आत्मा के लिए उसका परिवार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाता है, गरुड़ पुराण का श्रवण करता है या गया जी जैसे पवित्र तीर्थों में जाकर पूरी निष्ठा और विधि विधान से पिंडदान करता है, तो उस आत्मा को एक अभूतपूर्व प्रकाश का अनुभव होता है। वह ज्ञान की उस किरण को पकड़कर अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है और उच्च लोकों की ओर प्रस्थान कर जाती है। यह मुक्ति का मार्ग कितना सुंदर है! इसमें किसी भय की गुंजाइश नहीं है। इसमें केवल प्रेम, करुणा और ईश्वर की असीम कृपा का दर्शन होता है। जब आप किसी भटकी हुई आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप केवल उस आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने पूरे कुल को एक बहुत बड़े भार से मुक्त कर रहे होते हैं। लेकिन यहां एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, बहुत सारा धन खर्च करके अनुष्ठान करवाते हैं, फिर भी उनके जीवन के कष्ट समाप्त नहीं होते। वे सोचते हैं कि हमने तो गरुड़ पुराण के अनुसार सारे उपाय कर लिए, फिर भी हमें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद क्यों नहीं मिल रहा? इसका उत्तर भी गरुड़ पुराण में ही छुपा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि आपके हृदय में अपने जीवित माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति या समाज के निर्बल लोगों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो आपके द्वारा किए गए किसी भी अनुष्ठान का कोई फल नहीं मिलने वाला। भगवान कहते हैं कि मैं और मेरे पितृगण केवल भाव के भूखे हैं। जहां शुद्ध भाव नहीं है, जहां केवल दिखावा और दंभ है, वहां किए गए सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पिता को पूरे जीवन मानसिक प्रताड़ना देता रहे, उनके अंतिम समय में उन्हें अकेला छोड़ दे और उनकी मृत्यु के बाद लाखों रुपए खर्च करके भोज आयोजित करे, तो क्या वह भोज उसके पिता की आत्मा को तृप्त कर सकता है? कदापि नहीं। वह केवल दुनिया को दिखाने के लिए किया गया एक दिखावा है। इसके विपरीत यदि कोई निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, केवल एक लोटा शुद्ध जल लेकर उसमें 2 दाने तिल के डालकर आंखों में आंसू भरकर अपने पूर्वजों से यह कह दें कि हे मेरे माता पिता, हे मेरे पूर्वजों, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, केवल यह जल और मेरी अश्रुपूरित श्रद्धा है, इसे स्वीकार करें, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वह जल वैकुंठ के अमृत से भी अधिक प्रिय बनकर उन पितरों तक पहुंचता है। यह भाव की महिमा है। सनातन धर्म कर्मकांडों से अधिक भाव को प्राथमिकता देता है। कर्मकांड केवल एक माध्यम है उस भाव को प्रकट करने का। यदि माध्यम तो है लेकिन भाव ही गायब है, तो वह कर्मकांड केवल एक निर्जीव ढांचा बनकर रह जाता है। जैसे जैसे हम गरुड़ पुराण की इस पावन कथा में गहराई से उतरते हैं, हमारे सामने जीवन के कई ऐसे रहस्य खुलने लगते हैं जिन्हें हमने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था। हम समझने लगते हैं कि हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना, हमारी हर सफलता और असफलता, हमारी हर मानसिक स्थिति का संबंध उस बहुत बड़े आध्यात्मिक ताने बाने से है जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़े हुए हैं। अब विचार कीजिए उस स्थिति पर जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन के झंझटों में इतना उलझ जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की इस गहराई का एहसास ही नहीं रहता। वह सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वह केवल मेरी अपनी बुद्धि और मेरी अपनी मेहनत का परिणाम है। वह भूल जाता है कि जिस बुद्धि से वह सोच रहा है, जिस शरीर से वह मेहनत कर रहा है, वह सब उसे उसके पूर्वजों से ही उपहार स्वरूप मिला है। जब मनुष्य के भीतर से यह कृतज्ञता समाप्त हो जाती है, तो उसके भीतर अहंकार का जन्म होता है, और अहंकार ही वह पर्दा है जो हमें ईश्वर और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से दूर कर देता है। गरुड़ पुराण हमें बार बार इसी अहंकार को तोड़ने की प्रेरणा देता है। जब हम पिंड अर्पित करने के लिए भूमि पर झुकते हैं, तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, वह हमारे अहंकार का समर्पण है। हम उस मिट्टी के सामने झुक रहे होते हैं जिससे हम बने हैं और जिसमें एक दिन हमें मिल जाना है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग हमें यह समझाता है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह खाली हाथ आता है, और जब जाता है
तो भी खाली हाथ ही जाता है। लेकिन इस आने और जाने के बीच का जो समय है, उसमें वह जो संस्कार अपनी संतान को देता है, वही संस्कार उसकी असली संपत्ति होते हैं। यदि आपने अपनी संतान को बहुत सारा धन दिया, लेकिन उसे अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान करना नहीं सिखाया, तो आपने उसे वास्तव में निर्धन ही बनाया है। क्योंकि धन तो एक दिन नष्ट हो सकता है, लेकिन जो संस्कार आपने उसके भीतर बोए हैं, वे न केवल इस जीवन में उसका मार्गदर्शन करेंगे, बल्कि मृत्यु के बाद भी आपके लिए शांति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक संस्कारी संतान अपने माता पिता के लिए वह दीपक होती है जो अंधकार भरे से अंधकार भरे मार्ग को भी आलोकित कर देती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जो संतान प्रतिदिन संध्या समय अपने घर में ईश्वर का ध्यान करती है, अपने पूर्वजों का स्मरण करती है और अपने घर के वातावरण को सात्विक बनाए रखती है, उस घर में कभी दरिद्रता और अकाल मृत्यु का प्रवेश नहीं होता। सात्विकता का अर्थ क्या है? सात्विकता का अर्थ है सच्चाई, स्वच्छता, विचार की शुद्धता और वाणी की मधुरता। जिस घर में हर समय चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज और क्लेश होता रहता है, उस घर की ऊर्जा इतनी नकारात्मक हो जाती है कि वहां सूक्ष्म रूप से उपस्थित पूर्वज भी ठहर नहीं पाते। वे दुखी होकर उस स्थान को छोड़ देते हैं, और जहां से पूर्वजों का संरक्षण हट जाता है, वहां नकारात्मक शक्तियां और बीमारियां आसानी से अपना डेरा जमा लेती हैं। इसीलिए अपने घर के वातावरण को शांत, प्रेमपूर्ण और सात्विक बनाए रखना भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा साधन है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारे घर में कोई बड़ा धार्मिक कार्य होता है या जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, तो घर में धूप और कपूर जलाया जाता है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक और प्राकृतिक रहस्य छुपा है। कपूर और गुग्गुल की सुगंध में वह शक्ति होती है जो वातावरण में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देती है और सात्विक ऊर्जा को आकर्षित करती है। यह सुगंध सूक्ष्म लोकों तक अपनी तरंगें भेजती है। जब आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध मन से कपूर जलाकर अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं, तो वह सुगंध उनके प्रति आपकी याद की एक महक बनकर उन तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि गंध, पुष्प, दीप और धूप, ये 4 वस्तुएं पितरों को अत्यंत प्रिय हैं, बशर्ते वे शुद्ध हृदय और पवित्र मन से अर्पित की गई हों। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि अपने पूर्वजों का आशीर्वाद केवल अपने परिवार तक सीमित रहने का नाम नहीं है। हमारे पूर्वजों में वे सभी आर्षियों, आचार्यों और महापुरुषों की आत्माएं भी शामिल हैं, जिन्होंने इस मानव सभ्यता को ज्ञान और संस्कृति दी है। जब हम किसी भूखे को अन्न देते हैं, जब हम किसी प्यासे को जल पिलाते हैं, जब हम किसी अज्ञानी को ज्ञान का दान देते हैं, तो हम उन समस्त महान पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो रहे होते हैं, जिन्होंने हमें यह मानव जीवन और यह ज्ञान दिया है। सनातन परंपरा में 5 महायज्ञों की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें से एक पितृयज्ञ है। यह पितृयज्ञ केवल मृत्यु के बाद किया जाने वाला कर्म नहीं है, यह तो हर गृहस्थ का प्रतिदिन का कर्तव्य है। अपने भोजन में से पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालना, दूसरा हिस्सा पक्षियों और अन्य जीवों के लिए निकालना और अपने अतिथियों का स्वागत करना, यह सब उसी पितृयज्ञ का हिस्सा है। जब आप रोज अपनी थाली में से एक निवाला निकालकर किसी बेजुबान जीव को देते हैं, तो आप जाने अनजाने में अपने पूर्वजों की तृप्ति का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार वे सूक्ष्म आत्माएं कभी कभी किसी पक्षी, किसी पशु या किसी भिक्षुक के रूप में भी आपके द्वार पर आ सकती हैं, यह देखने के लिए कि आपकी करुणा जीवित है या मर चुकी है। जो मनुष्य हर जीव में उस ईश्वर का रूप देखता है और हर जीव के प्रति दया भाव रखता है, उस मनुष्य से उसके पूर्वज कभी अप्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा मनुष्य जहां भी जाता है, उसे सफलता और सम्मान ही प्राप्त होता है। उसके मार्ग में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं भी ऐसे छूट जाती हैं जैसे सूर्य के उगने पर कोहरा छूट जाता है। कथा का यह प्रवाह हमें अब उस अत्यंत संवेदनशील और रहस्यमयी प्रश्न की ओर ले जाता है कि आखिर एक साधारण मनुष्य कैसे पहचाने कि उसके पूर्वज उससे प्रसन्न हैं या नहीं।
क्या कोई ऐसे संकेत होते हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारे पूर्वजों की कृपा हम पर बरस रही है? गरुड़ पुराण में ऐसे कई सूचकांकों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य की आंतरिक और बाहरी स्थिति से पहचाने जा सकते हैं। जब आपके मन में बिना किसी कारण के एक असीम शांति और संतोष का अनुभव होने लगे, जब कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपकी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम हो, जब आपके घर के बच्चों में अच्छे संस्कार और बड़ों के प्रति आदर भाव दिखाई देने लगे, जब आपके घर में कभी अन्न और वस्त्र की कमी न हो, और जब आपके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति और गरीबों के प्रति दया का भाव निरंतर बढ़ता रहे, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और उनका अदृश्य हाथ आपके सिर पर बना हुआ है। इसके विपरीत यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी घर में निरंतर अशांति बनी रहे, घर के सदस्य एक दूसरे के शत्रु बन जाएं, अकारण ही धन का नाश होने लगे, बीमारियां घर से निकलने का नाम न लें और मन में निरंतर एक अज्ञात भय और निराशा बनी रहे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपके पूर्वज आपकी उपेक्षा और आपके अधार्मिक कर्मों से व्यथित हैं और वे चाहते हैं कि आप ठहरें, आत्मचिंतन करें और अपने जीवन की दिशा को बदलें। इन संकेतों को समझकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गरुड़ पुराण हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाने के लिए रचा गया है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, तो आज ही से अपने आचरण में परिवर्तन लाना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने जीवित माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगिए। उनकी सेवा करना शुरू कीजिए। उनके चेहरे पर आने वाली एक सच्ची मुस्कान आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष को पल भर में मिटा सकती है। इसके बाद अपने स्वर्गीय पूर्वजों के नाम से प्रतिदिन कुछ सात्विक कर्म करना शुरू कीजिए। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा लीजिए, किसी प्यासे के लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए या किसी मंदिर में जाकर निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। जब आप अपने पूर्वजों के नाम पर यह शुभ कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का फल सीधे उन तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर आपके जीवन के सारे अवरोधों को हटा देते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित यह ज्ञान केवल एक पुरानी कथा नहीं है, यह जीवन जीने का एक बहुत ही व्यावहारिक और सूक्ष्म विज्ञान है। इसमें जो बातें बताई गई हैं वे हमारे जीवन के हर पहलू को छूती हैं, चाहे वह हमारा स्वास्थ्य हो, हमारा मानसिक संतुलन हो, हमारे पारिवारिक संबंध हो या हमारी आर्थिक स्थिति हो। जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं, जब हम अपने पूर्वजों के त्याग और उनके योगदान को स्वीकार करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और स्थिरता का जन्म होता है। जरा सोचिए, उस वृक्ष की स्थिति क्या होगी जो अपनी जड़ों से कट जाना चाहता है। वह वृक्ष भले ही कुछ समय के लिए हरा भरा दिखाई दे, लेकिन पहली ही तेज हवा का झोंका उसे उखाड़कर फेंक देगा। लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो मिट्टी से निरंतर पोषण ले रहा है, वह बड़े से बड़े तूफान में भी सीना ताने खड़ा रहता है। हम भी उस वृक्ष की तरह ही हैं। हमारे पूर्वज हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति हमारी मिट्टी है और हम उस वृक्ष की शाखाएं हैं। जब तक हम अपनी जड़ों और अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें गिरा नहीं सकती। इसी गूढ़ सत्य को समझाने के लिए गरुड़ पुराण में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां राजाओं, ऋषियों और साधारण मनुष्यों ने केवल अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा दिखाकर अपने नष्ट होते हुए राज्यों और जीवन को पुनः प्राप्त कर लिया। यह इस बात का प्रमाण है कि पितरों का आशीर्वाद किसी भी मनुष्य के भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन इस आशीर्वाद को पाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, वह है सत्य और निष्ठा। यदि आपके कर्मों में छल है, यदि आप दूसरों का हक छीन कर धन कमा रहे हैं और फिर उस धन से अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, तो वह श्राद्ध कभी स्वीकार नहीं होगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि अधर्म और छल से अर्जित किए गए धन से किया गया दान या श्राद्ध केवल पाप का भागी बनाता है। पितर केवल उसी अन्न और जल को स्वीकार करते हैं जो पसीने की कमाई से, ईमानदारी से और धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया गया हो। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध बनाइए।
अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। जब उस शुद्ध कमाई से एक दाना भी आप किसी भूखे को देते हैं और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हैं, तो उसकी तृप्ति अनंत गुना होकर आपके पास लौटती है। गरुड़ पुराण की यह ज्ञान गंगा हमें निरंतर शुद्ध कर रही है। जैसे जैसे हम इसके अध्यायों को समझते हैं, हमारे मन का अज्ञान मिटता जा रहा है। हमें समझ आ रहा है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण करने जैसी प्रक्रिया है। जो आत्मा आज इस देह में है, वह कल किसी और रूप में होगी, लेकिन उसके द्वारा किए गए प्रेम, धर्म और श्रद्धा के कर्म सदा अमर रहेंगे। जब हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, तो हम केवल जल नहीं अर्पित कर रहे होते, हम अपने भीतर के उस भाव को अर्पित कर रहे होते हैं जो कहता है कि हे मेरे पूर्वजों, आपने मेरे लिए जो दुख सहे, आपने मेरे लिए जो त्याग किए, उन्हें मैं भूला नहीं हूं। आपका रक्त मेरी रगों में बह रहा है और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, मैं आपके नाम और आपके कुल की मर्यादा पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह संकल्प ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। यह वचन ही सबसे बड़ा पिंडदान है। जब कोई संतान ऐसा संकल्प लेती है, तो पितृलोक में बैठे उसके पूर्वज आनंद से अश्रुपूरित हो उठते हैं। उनका वह आनंद एक ऐसी महाशक्ति बनकर उस संतान के चारों ओर फैल जाता है, जिसके सामने दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बीमारी और कोई भी दरिद्रता टिक नहीं सकती। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़, जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनता है, समझता है और अपने जीवन में उतारता है, वह न केवल इस लोक में समस्त सुखों को भोगता है, बल्कि देहावसान के पश्चात परम पद को प्राप्त होता है। उसके पूर्वज स्वयं उसका स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसे उस दिव्य लोक में स्थान मिलता है जहां केवल आनंद और शांति का वास है। इस प्रकार गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जो आकाश से अचानक गिर पड़े। यह तो हमारे अपने कर्मों, हमारी अपनी श्रद्धा, हमारे अपने आचरण और अपनी जड़ों के प्रति हमारी निष्ठा का स्वाभाविक परिणाम है। जब हम अपनी जड़ों को सींचते हैं, तो पूरा वृक्ष स्वतः ही फलों और फूलों से लद जाता है। आइए इस ज्ञान को अपने हृदय में गहराई से उतारें। अपने जीवन को एक नया दृष्टिकोण दें। केवल अपने भौतिक सुखों के पीछे भागने के बजाय अपने उस आध्यात्मिक परिवार का भी ध्यान रखें, जो इस संसार से परे रहकर भी हर क्षण आपके कल्याण की कामना कर रहा है। जब आप अपनी आंखें मूंकर शांत मन से अपने माता पिता, अपने दादा दादी और अपने उन तमाम पूर्वजों को याद करते हैं जिन्हें आपने देखा भी नहीं है, तो आपके भीतर का एक बहुत बड़ा खालीपन भरने लगता है। आपको एहसास होता है कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपके पीछे एक पूरी परंपरा का संबल है। कथा का यह रहस्यमय और भावपूर्ण मार्ग हमें आगे और भी कई गहरे सत्य की ओर ले जाता है। अब हमें यह जानना है कि किस प्रकार हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय, हमारी सोच और हमारे विचार हमारे पूर्वजों की गति को प्रभावित करते हैं, और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में बिना किसी जटिल विधि के भी उनके आशीर्वाद की उस अजस्त्र धारा को अपने जीवन में प्रवाहित कर सकते हैं। जब हम अपने घर की रसोई में पहला भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन का पहला भाग ईश्वर और पूर्वजों के लिए निकालना केवल एक परंपरा नहीं है। वह इस बात की स्वीकृति है कि यह अन्न, यह अग्नि, यह जल जो हमें जीवित रख रहा है, वह सब ईश्वर और हमारे पूर्वजों की कृपा का फल है। जब हम इस कृतज्ञता के भाव से भोजन ग्रहण करते हैं, तो वह भोजन केवल हमारे शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि हमारी आत्मा को भी सात्विक बनाता है। सात्विक अन्न से सात्विक विचार पैदा होते हैं, सात्विक विचारों से सात्विक कर्म होते हैं, और सात्विक कर्मों से सात्विक भाग्य का निर्माण होता है। ये एक पूरा चक्र है जो हमारी एक छोटी सी भावना से शुरू होता है। गरुड़ पुराण हमें इसी चक्र को सही दिशा में घुमाने की कला सिखाता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को आगे बताते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के आर्ण लेकर मनुष्य पैदा होता है: देवरण, आर्षिरण, पितृरण और मनुष्य रण। इन चारों रणों में से पितृरण को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यदि मनुष्य अपने पितृण से मुक्त नहीं होता, तो उसके द्वारा किए गए देव पूजन भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होते। देवता भी उसी मनुष्य की पूजा से प्रसन्न होते हैं
जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों का भक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु या भगवान शिव की दिन रात आराधना करे, लेकिन अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता को तड़पाए, उन्हें भूखा रखे या उनका अपमान करे, तो ईश्वर उसकी पूजा की ओर देखते भी नहीं। भगवान कहते हैं कि जो अपने प्रत्यक्ष देवताओं, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह मुझ अप्रत्यक्ष ईश्वर को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। यह सनातन धर्म की कितनी व्यावहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा है। यहां ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी गुफा या जंगल से होकर नहीं जाता, बल्कि आपके अपने घर के आंगन से होकर जाता है। आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग ही आपके ईश्वर हैं, उनकी सेवा ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है और उनका संतोष ही आपका सबसे बड़ा मोक्ष है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपना लेते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके मन से सारे द्वेष, सारा तनाव और सारी अशांति समाप्त होने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि जीवन की असली संपत्ति क्या है। असली संपत्ति वह बैंक बैलेंस नहीं है जो आप पीछे छोड़ जाएंगे। असली संपत्ति वे दुआएं और वे आशीर्वाद हैं जो आपके पूर्वज और आपके बड़े बुजुर्ग आपको अपने दिल की गहराई से देते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का भी बहुत ही मार्मिक वर्णन मिलता है कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन का अंतिम समय निकट पाता है तो उसके मन की स्थिति क्या होनी चाहिए। उस समय उसे अपने समस्त सांसारिक मोहमाया को समेटकर अपना ध्यान केवल उस परमपिता परमात्मा में और अपने पूर्वजों के चरणों में लगाना चाहिए। उसे अपने जीवन में हुई भूलों के लिए ईश्वर से और अपने पूर्वजों से क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा में वह शक्ति है जो जन्मों जन्मों के पापों के बोझ को एक क्षण में हल्का कर सकती है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और क्षमा मांग लेता है तो उसकी आत्मा का सारा भारीपन समाप्त हो जाता है। वह एक हल्के पक्षी की तरह उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और जब ऐसी निर्मल आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसकी यात्रा अत्यंत सुगम, शांत और प्रकाशमान होती है। उसके पूर्वज स्वयं सूक्ष्म लोक में उसका स्वागत करने आते हैं, उसे अपने गले से लगाते हैं और उसे बताते हैं कि उसने धर्म का मार्ग अपनाकर अपने कुल का नाम उज्ज्वल किया है। सोचिए, उस क्षण उस आत्मा को कितना आनंद मिलता होगा। वह आनंद इस संसार के किसी भी भौतिक सुख से करोड़ों गुना अधिक दिव्य होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने अंतिम समय तक धन, मकान और जमीन के मोह में फंसा रहता है, जो दूसरों से द्वेष और घृणा करता रहता है, उसकी आत्मा शरीर छोड़ते समय अत्यंत कष्ट का अनुभव करती है। वह मोह के धागों से बंधी रहती है और देह त्यागने के बाद भी अपने उसी घर, उसी धन के आसपास भटकती रहती है। वह न तो आगे बढ़ पाती है और न ही वापस आ पाती है। उसकी इसी छटपटाहट को प्रेत अवस्था कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण हमें समय रहते चेताता है। यह हमें सिखाता है कि वस्तुओं का उपयोग करो, लेकिन उनसे इस कदर मोह मत करो कि वे तुम्हारी आत्मा के लिए बंधन बन जाएं। प्रेम इंसानों से करो, अपने पूर्वजों से करो, ईश्वर से करो, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ जाती है। धन, मकान और पद यहीं रह जाते हैं। केवल प्रेम, धर्म और भक्ति ही आत्मा के साथ प्रस्थान करते हैं। इस पावन और रहस्यमयी यात्रा में हमें यह भी समझना होगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में जो तरह तरह की विधियां, नियम और संयम बताए गए हैं, वे केवल रूढ़िवादिता नहीं है। उनके पीछे एक बहुत गहरा सूक्ष्म विज्ञान कार्य करता है। जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो हम केवल जल की अंजलि नहीं दे रहे होते, बल्कि हम अपनी भावनाओं की तरंगों को उस जल के माध्यम से ब्रह्मांड में प्रवाहित कर रहे होते हैं। जल तत्व में भावनाओं और स्मृतियों को धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानने लगा है कि जल की अपनी एक याददाश्त होती है। जब हम जल को हाथ में लेकर अपने पूर्वजों का नाम लेते हैं, उनके प्रति अपना प्रेम और श्रद्धा व्यक्त करते हैं और फिर उस जल को अर्पित करते हैं, तो वह जल उन भावनाओं के स्पंदन को सोख लेता है। वही स्पंदन सूक्ष्म वायुमंडल में तैरते हुए सीधे हमारे पूर्वजों की चेतना तक पहुंचते हैं। इसीलिए तर्पण करते समय मन का शांत, पवित्र और केंद्रित होना अत्यंत आवश्यक है।
यदि आप तर्पण तो कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, आपके मन में गुस्सा या व्यापार की चिंताएं चल रही हैं, तो वह जल केवल एक साधारण जल बनकर रह जाएगा। उसमें वह आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ पाएगी जो आपके पूर्वजों तक पहुंच सके। भाव ही वह बिजली है जो आपके प्रार्थना रूपी संदेश को ब्रह्मांड के दूसरे कोने तक पहुंचाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खग श्रेष्ठ, जो मनुष्य भक्ति और एकाग्रचित्त होकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके स्मरण मात्र से ही पितर लोक में एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। वहां निवास करने वाली आत्माएं तुरंत समझ जाती हैं कि पृथ्वी लोक पर उनकी संतान उन्हें याद कर रही है। वे अपनी आंखें मूंदकर उस संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। कितना अदृश्य और सुंदर संबंध है यह। हम यहां बैठकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और वहां सूक्ष्म लोक में एक प्रकाश जल उठता है। वे हमें देख रहे हैं, वे हमें सुन रहे हैं, वे हमारी हर भावना को महसूस कर रहे हैं। इस सत्य को जान लेने के बाद क्या कोई मनुष्य कभी खुद को अकेला महसूस कर सकता है? क्या कभी वह निराश हो सकता है? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसके पीछे उसके पूर्वजों की एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है जो उसका मार्गदर्शन कर रही है, जो हर संकट में उसके साथ है। जब भी आप जीवन में किसी चौराहे पर खड़े हों, जब आपको समझना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, तो कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाइए। अपने पूर्वजों का ध्यान कीजिए। उनसे मन ही मन पूछिए कि हे मेरे पूर्वजों, मुझे सही मार्ग दिखाइए। आप पाएंगे कि आपके भीतर से एक अत्यंत शांत और स्पष्ट आवाज आएगी जो आपको सही दिशा दिखाएगी। वह आवाज आपकी अंतरात्मा की तो होगी ही, लेकिन उस अंतरात्मा में आपके पूर्वजों का अनुभव और उनका मार्गदर्शन भी शामिल होगा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपकी अपनी नहीं है। वह आपके वंश की सदियों पुरानी चेतना का ही एक हिस्सा है। कथा का यह प्रवाह हमें निरंतर एक नए बोध की ओर ले जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि सनातन संस्कृति कितनी वैज्ञानिक, कितनी करुणामय और कितनी व्यापक है। यहां जीवन को केवल जन्म से मृत्यु तक का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं माना गया है, बल्कि इसे अनादि और अनंत चेतना का एक छोटा सा पड़ाव माना गया है। गरुड़ पुराण की यह रहस्यमयी कथा हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में सदाचार को अपनाते हैं, जब हम झूठ, चोरी, हिंसा और परस्त्री या पर पुरुष गमन जैसे पापों से दूर रहते हैं, तो हम केवल अपना जीवन ही शुद्ध नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने पूरे वंश के इतिहास को एक पावन मोड़ दे रहे होते हैं। आपकी एक अच्छी सोच, आपका एक सात्विक निर्णय आपकी आने वाली कई पीढ़ियों के भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार एक कुल में एक भी ज्ञानी और धर्मात्मा पुरुष जन्म ले लें तो उसका पूरा कुल तर जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम आज यह संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन को गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अनुसार ढालेंगे, तो हम न केवल अपने पूर्वजों को तृप्त कर देंगे, बल्कि अपनी आने वाली संतानों के लिए भी एक बहुत बड़ा पुण्य का खजाना छोड़ जाएंगे। सोचिए, इससे बड़ा उपहार आप अपनी संतान को क्या दे सकते हैं? आप उन्हें धन देंगे, वह खत्म हो सकता है। आप उन्हें मकान देंगे, वह पुराना होकर गिर सकता है। लेकिन जो पुण्य, जो आशीर्वाद, जो सात्विक संस्कार आप अपने आचरण से उनके लिए छोड़कर जाएंगे, वह उनका जन्मों जन्मों तक साथ देगा। वह उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने देगा। गरुड़ पुराण का एक एक शब्द हमें इसी परम सत्य की ओर लौटने का आह्वान कर रहा है। यह हमें पुकार पुकार कर कह रहा है कि जागो, इस अज्ञान की नींद से बाहर निकलो। इस नश्वर संसार के छोटे छोटे प्रलोभनों में अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। तुम उस अविनाशी परमात्मा की संतान हो। तुम एक महान कुल के वंशज हो। अपने आचरण को अपने कुल के गौरव के अनुकूल बनाओ। जब मनुष्य अपने भीतर इस गौरव को महसूस करने लगता है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसकी आंखों में एक दिव्य चमक आ जाती है। वह फिर किसी से डरता नहीं, वह किसी का अहित नहीं सोचता। वह केवल देता है, प्रेम देता है, ज्ञान देता है, सेवा देता है, और यही तो पितरों का असली आशीर्वाद है। जब आपके हाथ लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए उठने लगें, तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वजों की कृपा आपके भीतर पूरी तरह उतर चुकी है।
इस कथा के माध्यम से हम उस गहराई तक पहुंच चुके हैं जहां भय का नामो निशान नहीं रहता, जहां मृत्यु एक डरावना अंत नहीं लगती बल्कि एक सुंदर और स्वाभाविक परिवर्तन लगती है, जहां पूर्वज कोई श्राप देने वाली शक्ति नहीं लगते बल्कि परम पिता परमात्मा की करुणा के वे रूप लगते हैं जो हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण का अध्ययन और श्रवण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। जब आप इस कथा को सुनते हैं, जब आप इन विचारों पर चिंतन करते हैं, तो आपके मस्तिष्क के भीतर की नकारात्मक तरंगें समाप्त होने लगती हैं। आपके घर का वातावरण पवित्र होने लगता है, क्योंकि पवित्र विचार ही सबसे बड़े मंत्र हैं। जब ये विचार आपके वायुमंडल में गूंजते हैं तो वे सूक्ष्म रूप से उपस्थित आपके पितरों को एक अपार तृप्ति और शांति प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सनातन धर्म में पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य बताए गए हैं वे केवल पुरुषों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि नारियों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक स्त्री अपने मायके और अपने ससुराल दोनों कुलों को तारने की शक्ति रखती है। जब एक गृहिणी अपने घर में सात्विकता का वातावरण बनाती है, जब वह प्रेम से भोजन बनाकर अपने परिवार को खिलाती है और उसमें से पहला भाग ईश्वर और पितरों के लिए निकालती है, तो उसके इस छोटे से कर्म से दोनों कुलों के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। नारी को सनातन परंपरा में लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। उसकी भावना में वह सामर्थ्य है जो पूरे घर की ऊर्जा को एक पल में बदल सकती है। जब एक माँ अपने बच्चे को बचपन से ही अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाती है, उन्हें अपनी जड़ों का सम्मान करना सिखाती है, तो वह एक ऐसे महान भविष्य की नींव रख रही होती है जो कभी हिल नहीं सकता। इसलिए यह कर्तव्य हम सभी का है, चाहे हम पुरुष हों या स्त्री, युवा हों या वृद्ध। हम सबको मिलकर अपने सनातन धर्म की इस अमूल्य धरोहर को संभालना है, इसे अपने जीवन में उतारना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पूरी शुद्धता के साथ पहुंचाना है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में चमकते रहेंगे, तब तक कर्म का नियम और पितरों का आशीर्वाद इस सृष्टि को चलाता रहेगा। जो मनुष्य इस नियम को समझकर अपने जीवन को ढाल लेता है, उसका जीवन एक बहती हुई निर्मल नदी के समान हो जाता है, जो सारे विघ्नों को पार करती हुई अंततः उस महासमुद्र रूपी ईश्वर में लीन हो जाती है। आइए हम अपने मन के भीतर एक गहरी झांक लें, देखें कि क्या हमारे भीतर अपने पूर्वजों के प्रति वह सच्ची श्रद्धा है। क्या हम अपने जीवित माता पिता को वह सम्मान और प्रेम दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। यदि कहीं कोई चूक हो रही है, यदि कहीं कोई भूल हो गई है, तो आज ही उसे सुधारने का संकल्प लें। ईश्वर और हमारे पूर्वज बहुत दयालु हैं। वे हमारी एक सच्ची पुकार, हमारे एक सच्चे पश्चाताप पर हमें क्षमा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जब आप अपने मन से सारे कपट को निकालकर एक बच्चे की भांति निश्चल होकर अपने पूर्वजों के सामने झुकते हैं, तो उनके आशीर्वाद की वर्षा आपके ऊपर तुरंत होने लगती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर गया है। आप एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नई शांति का अनुभव करेंगे। यही गरुड़ पुराण का परम उद्देश्य है, मनुष्य को दुखों से मुक्त करना, उसे उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराना और उसे उसके पूर्वजों के माध्यम से उस परमेश्वर से जोड़ देना